जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आपकी अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है एनटीपीसी 2025 एग्जाम की, उन सभी शिफ्ट का एक तरीके से विश्लेषण लेके साथियों मैं आपके लिए यहां पर आ चुका हूं। यानी कि अगर हम बात करें साथियों, आपके देखिए आप सभी को पता है कि पूरी जीके प्लस करंट अफेयर के कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। 40 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आसान जीके के साथियों 10 सवाल पूछे जा रहे हैं और जो कठिन जीके है साथियों उसके 30 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में साथियों मैं आपको किनकी तैयारी करवाऊंगा, मैं आपको इनकी तैयारी करवाऊंगा, है ना। और इस कठिन जीके में करंट अफेयर के भी सवाल हैं। तो अगर साथियों आप अपने 10 नंबर पक्के करना चाहते हैं, 10 नंबर की जीके को तैयार करना चाहते हैं, तो आज की इस क्लास के 80 सवालों को साथियों रट कर जाइएगा, घोल कर पी कर जाइएगा। मैं कहूंगा अगर आपकी परीक्षा कुछ घंटों के बाद है या 1 दिन 2 दिन 3 दिन या जब भी आपकी परीक्षा, इन सभी सवालों को साथियों आप लोग करिए और चेक करिए आपका स्कोर कितना रहता है, क्योंकि ये सवाल आना साथियों निश्चित तौर पर तय है। आसान जीके मैं बोल रहा हूं, बेसिक जीके के भी 10 सवाल आ रहे हैं। तो साथियों आपकी शिफ्ट में यहां से लगभग 8 से 9-10 सवाल साथियों पूछे जाएंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो साथियों 22 मार्च को मनाया जाता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे कि सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप साथियों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला सवाल कह रहे कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यहां पर आपका सही जवाब चीन हो जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन जो किया जाता है चाय का वो चीन देश में ही किया जाता है। कह रहे कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम साथियों क्या था, नरेंद्र दत्त इनका मूल नाम था। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल कह रहे कि स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है। तो ये साथियों कबड्डी से संबंधित है। क्या स्पर्श रेखा की अगर बात करें तो ये कबड्डी से संबंधित है, ये आप लोग याद रखेंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं एनटीपीसी एग्जाम आपका जैसा पेपर पूछा जा रहा है ना साथियों, वैसे डिक्टो आपके लिए 10 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। यानी कि जैसे 100 पेपर की शिफ्टें आ रही हैं ना साथियों, वैसे 10 मॉडल पेपर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें जीके है, इसमें रीजनिंग है और इसमें साथियों मैथ है, और सब आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। उसके अलावा साथियों आपको एनटीपीसी की पीवाई क्यू दी जा रही, क्योंकि पेपर आपका पिछले साल के पेपर में से पूछा जा रहा है। तो अगर आप ये वाली पीडीएफ देख लेंगे तो जितने भी सवाल प्रीवियस ईयर से डिक्टो उठाए जा रहे हैं एग्जामिनर के द्वारा वो आपके फंस जाएंगे, और जिस टाइप के जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो साथियों यहां पर आप लोग देख ही लेंगे इस पीडीएफ में। उसके अलावा तीसरी पीडीएफ आपको जो दी जा रही है वो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चंस की दी जा रही है। इसमें हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका आंसर है। और चौथी पीडीएफ आपको साथियों जो दी जा रही है वो विज्ञान के 1 लाइनर सवालों की दी जा रही है। क्या 1 लाइनर, क्योंकि समय कम है साथियों इसलिए फटाफट आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो मैं कहूंगा अगर आपके पास थोड़ा भी समय बचा है, कुछ समय बचा है ना, तो इस मॉडल पेपर को साथियों जरूर देखकर जाइएगा, है ना। और एनटीपीसी के पीवाई को क्वेश्चन को देखकर जरूर जाइएगा और इनको भी देख लीजिएगा। अगर ज्यादा समय नहीं है तो सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जरूर जाइएगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि यहां से आपका पेपर में फंसेगा साथियों बहुत सारा कंटेंट, इतना कंटेंट कि कम से कम साथियों सीबीटी 1 आपका जो है ना वो क्रैक हो जाए, है ना। तो ये पीडीएफ आपको साथियों 45 रुपीज की दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको साथियों अपने व्हाट्सएप पर ही दे दी जाएगी, है ना। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की। कहा जा रहा है कि मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है। तो साथियों इंसुलिन उपयोगी होता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। कहने कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था। तो कौन था साथियों, आपका राइट आंसर जो जाना चाहिए, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका था। चलिए उसके बाद देखिए, अच्छा यहां से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको यह बताना है कि चंद्रमा पर, है ना, सबसे पहले कौन व्यक्ति गया था, उनका आखिर नाम क्या था, ये आपको साथियों कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। क्या इसका आंसर हो सकता है जो मैंने आपसे पूछा है। वो व्यक्ति कहां के थे, वो व्यक्ति साथियों अमेरिका के थे, लेकिन उनका नाम क्या था ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए विश्व पोलियो दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है साथियों, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होता है। तो विश्व
का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, ल्योत्से या माउंट एवरेस्ट? तो मैं कहूंगा माउंट एवरेस्ट आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे कि विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? तो कॉफी का कटोरा की अगर हम बात करते हैं तो साथियों ब्राजील देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। और अगला सवाल कह रहे कि वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीर भूमि की जब हम बात करते हैं साथियों ये राजीव गांधी का समाधि स्थल है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए आप लोग, कहने के जो किलिमंजारो पर्वत है ना ये कहां पर स्थित है? ये तंजानिया में स्थित है, केन्या में, नामीबिया में या घाना में? तो ये कहां पर स्थित है साथियों? तंजानिया में स्थित है। अगला देखिए कह रहे कि पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो ये साथियों भूटान का है। कहां का है पारो शहर? ये भूटान देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन था? तो विश्व का पहला ऐसा व्यक्ति कौन था? इनका नाम मेजर यूरी गागरिन है और ये अंतरिक्ष में पहुंचने वाले साथियों एक तरीके से व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं ऐसे। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सी? पहला सवाल था सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप मैंने आपको बताया था। सबसे छोटा महाद्वीप अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको बताना है। कह रहे कि संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? तो संगम साहित्य की अगर बात करें तो साथियों ये तमिलनाडु का साहित्य है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि मुखौटा नृत्य का संबंध किससे? साथियों फटाफट मुझे बता दीजिए। देखिए कुछ सवाल आपके बहुत आसान होते हैं लेकिन होता क्या है साथियों आपकी रिवीजन नहीं हो पाता। रिवीजन की कमी की वजह से वो सवाल आपकी परीक्षा में आ रहे हैं लेकिन आप उन सवालों को गलत करके चले आते हैं। तो कम से कम साथियों जीके की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो आसान सवाल आ रहे हैं 10 है ना, और मॉडरेट सवाल भी साथियों लगभग 10 आ रहे हैं और हार्ड सवाल 10 आ रहे हैं। तो आपकी कम से कम इन पर और इन पर पकड़ होना चाहिए। बाकी अगर आपके 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के बन गए तो वही आपका स्कोर 26 से 27 का बन जाएगा और 26 से 27 का स्कोर अच्छा है। 40 में से 26 से 27 का स्कोर। अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं है ना, मैथ्स में अच्छे हैं तो ये 26 से 27 स्कोर अच्छा ही माना जाएगा। इसमें आपका CBT 1 निकल जाएगा। तो इसलिए ये जो आसान सवाल है साथियों इनको आपको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। ये सवाल तो आपको साथियों करना है क्योंकि पछतावा वहां पर होता है जब आपका वो सवाल आपने पढ़ा होता है लेकिन एग्जाम में जब वो सवाल आता है फिर वो 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन रह जाती है ना, फिर साथियों सर पटकने का मन करता है। तो ये साथियों फीलिंग कभी ना आने दीजिए कि भैया 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो। इसलिए इनको रिवीजन कर लीजिए आप लोग परीक्षा से पहले। मुखौटा नृत्य की अगर हम बात करते हैं साथियों कथकली एक तरीके से, यानी कि मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथकली से है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। कह रहे कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। राइट आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर साथियों कहां पर है? ये ओडिशा में है जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो सफेद हाथी की भूमि किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा थाईलैंड देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। और उसके बाद देखिए कह रहे कि जो मरफती गीत है ये किस देश के पारंपरिक लोकगीत हैं? तो ये साथियों बांग्लादेश का, क्या बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत का नाम क्या है? तो मरफती गीत है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो साथियों शुतुरमुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग जो है ना ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर हम बात करें तो साथियों महाभारत जो है ना ये विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला देखिए भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो बांग्लादेश की सीमा से साथियों 5 राज्य लगते हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कह रहे कि कोमोडो नेशनल पार्क ये कहां पर है? एक तरीके से बात करें इंडोनेशिया में है। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों ये इंडोनेशिया में नेशनल पार्क है। इसका नाम है कोमोडो नेशनल पार्क। ये सारे सवाल साथियों आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं NTPC के, है ना। किस कैटेगरी में आएंगे? आसान सवालों की कैटेगरी में आएंगे। दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से साथियों कौन सी है? तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम की जब हम बात करते हैं साथियों ये कहां का है? ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आप लोग याद रखेंगे साथियों ये केरल में किया जाता है। कहां पर किया जाता है ओणम त्योहार? ये साथियों केरल में मनाया जाता है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये तो हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद देखिए करके चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो साथियों कौन थे? इनका नाम क्या था? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो चंद्रमा पर तो साथियों नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले उतरे थे। कहने कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो आपको याद रखना है साथियों, जो कजाकिस्तान देश है ना, ये यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष तो साथियों राष्ट्रपति साहब होते हैं। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, मुझे बताइए। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सिनेमा के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, चिकित्सा या साहित्य के क्षेत्र से? तो ये तो साथियों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। भारत के राष्ट्रीय गान की गाने की समय अवधि क्या है, यानी कि कितना समय लगता है? तो मैं कहूंगा यहाँ पर तो इसको गाने में साथियों 52 सेकंड का समय लगता है। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो अल्फ्रेड नोबेल आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। देखिए, आपको सवाल का जवाब मुझसे पहले देना है ना। मुझसे तेज आपकी नजर होना चाहिए, मुझसे फास्ट आपको आंसर लगाने की आदत होनी चाहिए। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी हॉकी से तो नहीं साथियों, फुटबॉल से संबंधित है, तो फुटबॉल आपका राइट आंसर है। भूटान का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो तीरंदाजी आपको बता देना, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी हो जाएगा। कहने के गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये तो साथियों ऋग्वेद से लिया गया। किस पुस्तक से? ऋग्वेद से लिया गया है। और अगला देखिए, करके इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये साथियों किसने दिया था? ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे क्या कहा जा रहा है? आपसे पूछा यह जा रहा है साथियों कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है साथियों। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और किस राज्य में इनका जन्म हुआ था ये आपको बताना है। कहां पर साथियों? कमेंट सेक्शन में बताना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था, है ना। चलिए अगला सवाल करके, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये तो बच्चा जानता है, विटामिन सी पाया जाता है संतरे में। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? तो वंदे मातरम का नारा साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, करके संगमरमर किसका रूप है? तो ये साथियों चूने पत्थर का रूप है। संगमरमर किसका रूप है? तो चूने पत्थर का रूप है। और जियो और जीने दो, ये किसने कहा था? ये किसका नारा है? तो ये साथियों महावीर स्वामी का नारा है, जियो और जीने दो। चलिए भाई अगला सवाल देखिए, करके जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो येन आपको बताना है, ये जापान की मुद्रा है। अगला देखिए, करके किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों स्विट्जरलैंड की जब हम बात करते हैं तो इसको साथियों यूरोप के खेल के मैदान के रूप में ही जाना जाता है। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है? साथियों 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कि सुंदरवन की डेल्टा की जब हम बात करते हैं कौन सी नदी बनाती है? तो मैं कहूंगा साथियों कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला देखिए, कह रहे पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो ये पेटीएम जो है ना साथियों, ये अपने देश भारत की कंपनी है। उसके बाद देखिए, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध या मंगल? मैं कहूंगा शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह माना जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करके गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो मैं कहूंगा साथियों सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये आपको याद रखना है। जिनका भी आंसर डी था तो बिल्कुल सही था। कह रहे कि संस्थापक कौन थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के? तो अगर आपका जवाब सर सैयद अहमद खान के साथ है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। कह रहे कि भारतीय पर्यटन दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है? तो ये साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस। नेक्स्ट नंबर का सवाल, कह रहे कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तटीय रेखा है। कह रहे कि शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया? अच्छा ये तो आपसे पूछा गया किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी। अगर मैं आपसे कहूं कि किस देश की तटीय रेखा सबसे लंबी है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए साथियों? एक बार कमेंट में मुझे बताइए। आपका रिवीजन भी होता रहता है साथियों, हो रहा है। कमेंट में जब आप आंसर दोगे आपका रिवीजन भी होगा क्वेश्चंस का। कह रहे कि शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है बताइए? तो शास्त्रीय संगीत कहां से लिया गया है साथियों? सामवेद से लिया गया है। राइट आंसर आपका बी होगा। यानी भारतीय पर्यटन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये तो साथियों 25 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय पर्यटन दिवस। अगला सवाल, कह रहे भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। कह रहे भारत के साथ किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें ना
तो भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश ये पड़ोसी देश हैं भारत के, लेकिन श्रीलंका नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। कह रहे कि नवरोज त्योहार किससे संबंधित है, तो नवरोज त्योहार की अगर बात करें ये पारसी से संबंधित है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि बिहू का मुख्य पर्व है, यानी कि बिहू कहां पर किया जाता है, तो ये साथियों असम का एक मुख्य पर्व है। सही जवाब आपका जाएगा ए के साथ। कह रहे कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी साथियों गोदावरी नदी है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है, तो जो आपकी छठ है ना, एक तरीके से छठ पूजा भी इसे कहते हैं, तो ये बिहार का ही त्योहार है। अगला देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ये कहां पर है, तो ओडिशा में, महाराष्ट्र में, असम में या बिहार में। साथियों बिहार आपका आंसर नहीं होगा, महाराष्ट्र भी नहीं, ओडिशा भी नहीं, असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो कुंभ मेला है ये कहां पर लगता है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में ही साथियों कुंभ मेला लगता है, ये आपको याद रखना है। और प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो जो हाथी महोत्सव है ना साथियों, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया जाता है। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। अगला देखिए, कह रहे कि सबरीमाला किस प्रदेश में है, तो सबरीमाला एक तरीके से बात करें ये कहां पर है, तो ये केरल में है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और कह रहे कि गिरनार पहाड़ियां कहां पर है, तो गा से गिरनार, गा से गुजरात, तो गिरनार पहाड़ियां कहां पर है साथियों, गुजरात में स्थित हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की जाती है, तो आरबीआई की नोट की छपाई साथियों पता कहां की जाती है, नासिक में की जाती है। तो नासिक में की जाती है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल सही है। कह रहे कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, तो भारतीय नेपोलियन साथियों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लिंगराज मंदिर की अगर बात करें तो ये कहां पर है, वो जो बताइए, तो ये साथियों कहां पर है, ये ओडिशा में है लिंगराज मंदिर। अगला सवाल है, करके भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, मुझे बताइए। मैंने आपको अभी बताया था श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरवन का डेल्टा साथियों गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। आंसर आपका डी हो। रिपीट हो रहा है कुछ सवाल, करके किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता, तो भैंस के दूध का दही बनता है, बिल्कुल। शेरनी के बन सकता है, उटनी के नहीं बन सकता है, मैं कहूंगा नहीं बन सकता है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है, तो 7 देशों के साथ लगती है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए, भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है, तो ऑरेंज सिटी की अगर बात करते हैं साथियों, किसको कहा जाता है, नागपुर को कहा जाता है ऑरेंज सिटी। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके, चाय की खोज किस देश में हुई थी, तो चाय की खोज तो साथियों चीन में ही हुई होगी। आंसर आपका बी है। करके बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो सबसे पहले बिजली के बल्ब का आविष्कार अमेरिका देश में हुआ था। आंसर आपका सी होगा। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की, तो कुंवारे कौन रह गए, क्या अटल बिहारी वाजपेयी, मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है साथियों, मुझे बता दीजिए आप लोग। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यहां पर साथियों गोवा आपका जवाब हो जाएगा। क्या गोवा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो अब मैं आपको कौन से सवाल कराने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन हम लोग साथियों करंट अफेयर के कर लेंगे। 80 क्वेश्चन आपने जीके के देखे, अब कुछ क्वेश्चन साथियों आप लोग करंट अफेयर के देख लीजिए। करके किस हाल ही में सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है मित्रा प्लेटफॉर्म, और ये साथियों सेबी ने लॉन्च किया अभी हाल फिलहाल में। कह रहे कि जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो साथियों सिंगापुर देश शीर्ष पर रहा है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में। अगला देखिए, कह रहे कि कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया, तो साथियों किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, ग्रीस देश का राष्ट्रपति चुना गया। अगला देखिए, कह रहे कि फाय सागर झील का नाम बदलकर है ना बदल दिया गया है, ये किस राज्य में स्थित है, तो ये साथियों राजस्थान में स्थित है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि तुलसी गब्बार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो मैं कह सकता हूं अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, कह रहे कि किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है, तो किसने साथियों लॉन्च किया है, ये तो रिलायंस वालों ने लॉन्च किया है। आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि डार्विन दिवस कब मनाया गया है, तो डार्विन दिवस साथियों 12 फरवरी को मनाया गया है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो साथियों इनका नाम क्यारिन जैकेट है और इन्होंने जीता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि एशिया के पहले
एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहां पर किया गया है? तो साथियों कहां किया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा बेंगलुरु में किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 भाषाएं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, जैसे कि ये 241 सवाल हैं और यहाँ पर मैं आपको साथियों 1000 क्वेश्चंस दूंगा ऐसे ही, मतलब यही पीडीएफ आपको अगर मिल जाए और आप अपनी परीक्षा से पहले पहले इन 1000 क्वेश्चंस का रिवीजन करके चले जाएं, तो जो आपकी परीक्षा में 10 से 11 सवाल करंट अफेयर के आ रहे हैं ना, वो साथियों ये समझ लीजिए इसी पीडीएफ से आएंगे। तो आपको करना क्या है साथियों, मैं 45 रुपीज में आपको पीडीएफ दे रहा हूं, ये वाली भी दे रहा हूं, इसके साथ 3 पीडीएफ और दे रहा हूं। इन सभी पीडीएफ को साथियों आपको देखना होगा अगर आप सीबीटी 1 एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक से जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब साथियों बात करते करें कि अगला एआई शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये साथियों अपने देश भारत में ही आयोजित किया जाएगा। और इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो साथियों कौन बने हैं? मैं कहूंगा विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यानी कि 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो साथियों कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। उसके बाद देखिए करके कौन 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो साथियों कौन करेगा? मेघालय करेगा। मेघालय आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। करके टॉम क्रूज को किस देश की प्रतिष्ठित एरोनॉटिक्स मेडल दिया गया है? तो कहां का दिया गया है साथियों? इनको फ्रांस का दिया गया। फ्रांस आपके सवाल का सही जवाब है। अगला देखिए करके किसे केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो केनरा बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री जो नियुक्त किया है वो डॉक्टर माधवन कुट्टी को किया है। अगला देखिए करके किसे आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो राकेश रोशन को किया जाएगा। और उसके बाद देखिए हाल ही में 2025 का पैरा तीरंदाजी एशिया विश्व कप कहां पर आयोजित किया गया? तो साथियों कहां पर आयोजित किया गया? थाईलैंड में आयोजित किया गया है। थाईलैंड आपके सवाल का सही जवाब होगा। कह के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है आपसे पूछा जा रहा है, आप बताओगे डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। डेनमार्क आपके सवाल का साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बैटरी भी बिल्कुल एक तरीके से लो हो गई है, तो मैं क्या चार्जिंग लगा लेता हूं। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो साथियों किसको चुना गया है? इनका नाम बेथी मुनी है, इनको भी चुना गया और जोमेल वारिकन को भी चुना गया है। इसलिए आपके सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने? मैं कहूंगा अमेरिका देश के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है और ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया है। कहां पर शुरू किया गया है साथियों? मतलब बांग्लादेश ने शुरू किया है, बांग्लादेश में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस साथियों ये कब मनाया जाता है? तो ये तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा। और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त अभ्यास शुरू किया है साथियों? फटाफट बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों विंग द रेडर इस सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कहाँ थाई पुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है साथियों? तमिलनाडु में शुरू हुआ है। अगला देखिए पंकज आडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों कौन सा पदक जीता है? अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको बता देना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो किसने साथियों लॉन्च किया है? मैं कहूंगा रिलायंस ने लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक का साथियों लक्ष्य रखा है? 2027 का लक्ष्य रखा है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो साथियों क्या रखा है? मैं कहूंगा यशस रखा है। आंसर आपका ए हो जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहां पर शुरू हुआ है? तो ये साथियों कहां पर शुरू हुआ है? मैं कहूंगा नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो मैं कहूंगा साथियों 25% शुल्क लगाने का आदेश दिया है। अगला देखिए करके पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया पद्मश्री से? मैं कहूंगा डॉक्टर मृदुगुला नागफनी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए करके डोनेट आर्गव सेव लाइव्स पहल का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है साथियों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इस सवाल को देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। यानी कि भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र यानी कि सृजनम
किसने लॉन्च किया है? तो सृजनम की अगर बात करें तो ये साथियों डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल कह रहे कि किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो क्या आपका राइट आंसर होगा इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। उसके बाद देखिए ओलंपिक स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो साथियों कहां पर किया जाएगा? रियाद में किया जाएगा। रियाद आपका सही जवाब है। और उसके बाद देखिए कह रहे कि आगामी आपात अरब शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो कहां पर किया जाएगा साथियों? काहिरा में किया जाएगा। राइट आंसर आपका बी होगा। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो मैं कहूंगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो असम के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है। राइट आंसर आपका बी है। कह रहे कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की अगर बात करें साथियों ये 10 फरवरी को मनाया गया है। राइट आंसर आपका बी है। अगला देखिए किस देश के राष्ट्रपति ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अपने पद से इस्तीफा जो दिया है वो साथियों रोमानिया के राष्ट्रपति ने दिया है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम विकास के लिए विकासिता योजना शुरू की है। एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन कहां पर हुआ है? तो एआई पर 2 दिवसीय सम्मेलन साथियों फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ है। सही जवाब आपका आगे तो ऑप्शन नंबर सी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो टारगेट सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी साथियों जरूर शेयर कर दीजिए, है ना। और जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था अगर वो पीडीएफ आपने नहीं ली है तो उस पीडीएफ को ले लीजिए, पढ़ लीजिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर डालिए। और उसके अलावा साथियों एक प्लेलिस्ट का मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा एनटीपीसी एग्जाम के लिए, उस प्लेलिस्ट को भी पूरा वॉच कर लेना क्योंकि उसमें वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपकी शीट में आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ग्रुप का लिंक है, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।